हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, जिसमें हम लोग शुरू कर दिए थे प्रश्नावली 1.2। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 और 10। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 को हल कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 9 है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। देखिए यहाँ पर बताना है कि कपड़ा शेष कितना बचेगा, ये भी बताना है, और ये बताना है कि 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है। एक कमीज के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कुल कपड़ा कितना है, 40 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कपड़ों की संख्या को निकाल सकते हैं। 40 मीटर में कितने कपड़े बनेंगे। ठीक है, तो आइए कॉपी पर हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रश्न संख्या 9, इसके बाद लिख लेंगे हल। तो चूंकि हम लोगों को दिया गया है कि एक कमीज के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, बताइए। तो एक कमीज के लिए लग रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सबसे पहले एक कमीज के लिए, एक कमीज के लिए कपड़े, बताइए कितना कपड़ा लग रहा है, तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो मीटर में है उसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 2 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा पूरा सेंटीमीटर में, और क्या करेंगे, इसमें 15 जोड़ देंगे हम लोग। क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 200, ये गुणा कराने पर 200 हो जाएगा, यानी कि ये सेंटीमीटर में हो गया, और ये 15 पहले से ही सेंटीमीटर में है। तो देखिए 200 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, तो 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कमीज के लिए कपड़े 215 सेंटीमीटर लगेंगे। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं 215 सेंटीमीटर में एक कमीज बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल कपड़ा कितना है। देखिए कुल कपड़े, बताइए कुल कपड़े कितना दिया है, 40 मीटर दिया गया है। ठीक है, मीटर को एम से सूचित किया जाता है, और हम लोग देख रहे हैं कि 40 मीटर में है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब तो हम लोग यहाँ से इसको गुणा कराएंगे तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 1 में गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4, और 1 जीरो यहाँ पर और 2 जीरो यहाँ पर, तो मिल करके 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4000 सेंटीमीटर, यानी कि कुल कपड़ा कितना दिया गया है सेंटीमीटर में, 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरीके से पढ़िए, 215 सेंटीमीटर में एक कमीज बनता है, 215 सेंटीमीटर में एक कमीज बनता है, तो 4000 सेंटीमीटर में कितना कमीज बनेगा, बताइए। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे अब 215 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर में कमीजों की संख्या, क्या लिखेंगे, 215 सेंटीमीटर में कमीजों की संख्या। तो 215 सेंटीमीटर में कितनी कमीजें बनाई जा सकती है, एक। ठीक है, तो आप बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितनी कमीजें बनाई जा सकती है, 1 सेंटीमीटर में
कमीजों की संख्या। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रफ के द्वारा समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपए में 20 बिस्किट मिल रहा है। कितना बिस्किट? 10 रुपए में 20 बिस्किट मिल रहा है, ठीक है। तो बताइए कि 1 रुपए में कितना बिस्किट मिलेगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यानी 1 रुपए में 2 बिस्किट मिलेगा। किस प्रकार से 2 आया? यानी कि 20 के बटे में ये 10 आ गया, ठीक है। यानी कि इससे ये 10 दूनी का 20 2 बार में कटेगा, यानी कि 1 रुपए में 2 बिस्किट मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ समझिएगा, 215 सेंटीमीटर में एक कमीज बनता है, यानी कि 10 रुपए में 20 बिस्किट मिलता है। 1 रुपए में कितना मिलेगा? तो 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग कराए हैं, तो यहाँ भी हम लोग 1 के लिए 215 से भाग लगा देंगे इस 1 में, तो ये 215 आ जाएगा बटे में, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर में इतनी कमीजें बनाई जा सकती है। इसके बाद ध्यान दीजिए, हमें तो टोटल कपड़ा कितना दिया गया है? 4000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4000 सेंटीमीटर में कमीजों की संख्या। कमीजों की संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर 1 रुपए में 2 बिस्किट मिल रहा है तो 5 रुपए में कितना बिस्किट मिलेगा? बताइए, 1 रुपए में 2 बिस्किट मिल रहा है तो 5 रुपए में कितना बिस्किट मिलेगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, यानी कि 10 बिस्किट मिलेगा। कैसे 10 आएगा? तो इसमें और इस 5 से गुणा कराएंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर में जब 1/215 कमीजें बनाई जा रही है, तो 4000 में कितनी कमीजें? 4000 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करा देंगे हम लोग। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 4000 में 1 में गुणा हो जाएगा, इससे ऊपर वाले में गुणा हो जाएगा, तो 4000 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में 215 होगा। ये है कमीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, 215 से 4000 में भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक रफ पे समझाते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर रफ कर लेते हैं, ठीक है, या हम लोग भाग करा लेते हैं। देखिए कैसे, यही था ना 4000 बटे में 215। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 215 से 4000 में भाग लगा देंगे। हम लोग 215 से हम लोग 4 में भाग लगाएंगे, तो 4 तो कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक देख रहे हैं कि 40 बन रहा है, फिर भी 215 से छोटा है, तो इसमें 3 अंकों को मिला लेंगे, तो 400 हो गया। तो अब देख रहे हैं कि 215 से ये ज्यादा हो गया, तो 400, देखिए 215 के पहाड़े में कितना बार में आएगा? तो 2 बार पढ़ेंगे हम लोग, 215 का पहाड़ा तो ज्यादा हो जाएगा। 1 बार पढ़ेंगे तो सही रहेगा, 1 बार में 215 आएगा, ठीक है। यहां से घटा लीजिए, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 घटेगा 8, और यहाँ पर बच गया 1, ठीक है। और देखिए ऊपर से 1 शून्य बचा है, तो यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना बार में जाएगा, ये हो गया 1850, ये है 215, तो 8 दूनी का 16 होता है, यानी 8 से इसको कटाएंगे तो कट जाएगा। देखिए 8 5 40 का 0, 8 एकम 8, 4 हासिल लगेगा तो 12 का 2 हासिल 1, 8 दूनी का 16, 1 हासिल लगेगा तो 17, यानी हो गया 1720। 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, और 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया शेष, ठीक है। यहाँ पर अब कोई अंक नहीं है, तो ये बच गया शेष कपड़ा, ठीक है। और ये हो गया कमीजों की संख्या। क्लियर है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 18 कमीजें बनाई जा सकती है। कितनी कमीजें? 18 कमीजें। और प्रश्न में देखिए बोला गया है कि शेष कितना कपड़ा बचेगा, तो शेष कितना बचेगा? 130 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। अगर हम लोग इस सेंटीमीटर को
मीटर में बदलना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो बताइए कि इस 130 सेंटीमीटर को हम लोग 100 प्लस 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 100 को हम लोग लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर, नहीं 1 मीटर लिख लेंगे, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख लेंगे, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि शेष कपड़ा बचा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर और टोटल कमीजों की संख्या 18, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी कॉपी पर चलते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर 215 से हल करने पर कितनी कमीजें मिली? 18 कमीजें, 18 कमीजें मिली। और शेष कपड़ा कितना बचा? तो यहाँ पर लिख लेंगे शेष कपड़ा, शेष कपड़ा, शेष कपड़ा बचा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर और ये भी एक आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 नंबर। देखिए दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्सों का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। किग्रा मतलब केजी और ग्राम मतलब ग्राम, ठीक है। एक वैन में 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? एक वैन मतलब गाड़ी, एक गाड़ी में 800 किग्रा यानी कि केजी, यानी एक गाड़ी का 800 केजी ले जाने की क्षमता है, ठीक है। उससे अधिक भार गाड़ी नहीं ले जा सकती है, ठीक है। तो हमें बताने हैं कि कितने बक्से उस गाड़ी में लादे जा सकते हैं, ठीक है। जबकि गाड़ी के कुल भार कितना है? मान लीजिए गाड़ी का कुल भार है 800 केजी और एक बक्से का भार है 4 केजी 500 ग्राम, ठीक है। तो बताना है टोटल कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो चलिए कॉपी पर हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या है 10 और इसके बाद लिखेंगे हल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक बक्से का भार कितना है, बताइए। देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो एक बक्से का भार है, यहाँ पर लिख लेंगे एक बक्से का भार 4 केजी 500 ग्राम है, ठीक है। ग्राम को जी से सूचित किया जाता है और किग्रा को केजी से, ठीक है। तो देखिए जब केजी को हम लोग ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुणा कराते हैं, ठीक है। तो इस केजी को हम लोग क्या करेंगे? ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 4 केजी है तो 4 गुणे इसमें करा देंगे 1000 से गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्राम में और प्लस कर देंगे 500 ग्राम, ठीक है। तो ये टोटल जो आएगा सब कुछ ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 से 1 में गुना कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। इतना ग्राम हो गया प्लस 500 ग्राम, ठीक है। देखिए 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम जोड़ेंगे तो 4500 ग्राम हो जाएगा। यानी एक बक्से का टोटल भार कितना है? 4500 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल भार। देखिए किताब में दिया गया है कुल भार कितना है गाड़ी का? 800 किग्रा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुल भार, लिख लेंगे कुल भार। कुल भार है 800 केजी। कितना है? 800 केजी। किग्रा मतलब केजी। और इस केजी को हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ग्राम में चेंज करने का तरीका क्या है? 1000 से गुणा करा देना है। 1000 से गुणा कराएंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए 800 में 1000 में गुना कराएंगे तो 8 से 1 में गुना करा लेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो। ठीक है, तो कुल मिलकर कितने जीरो हो गए? 5 जीरो। तो इसमें 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इतना ग्राम हो गया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर बताइए 4500 ग्राम में एक बक्सा, तो इतना ग्राम में कितना बक्सा? बिल्कुल उसी क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे थे, 215 सेंटीमीटर में एक कमीज, तो 4000 सेंटीमीटर में कितना कमीज? तो हम लोगों ने क्या किया था, 4000 सेंटीमीटर में 215 का भाग लगाए थे हम लोग। देखिए यहाँ पर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? बिल्कुल लगाए हैं। उसी प्रकार यहाँ भी हल करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 4500 ग्राम में एक बक्सा है, तो इतना ग्राम में कितना बक्सा होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अब 4500 ग्राम में बक्सों की संख्या, 4500 ग्राम में बक्सों की संख्या। पैंतालीस सौ ग्राम में बक्सों की संख्या है एक। ठीक है, तो 1 ग्राम में बक्सों की संख्या क्या होगी बताइए? यानी 1 बटे में 4500 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, और इसलिए हम लोग लिखेंगे 8, 5 गो जीरो है। कितना जीरो है यहाँ पर? 5 जीरो है। ठीक है, तो इसमें 5 जीरो लगा के ग्राम लगा देंगे। इसको पढ़ेंगे क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8 लाख ग्राम में बक्सों की संख्या। तो बिल्कुल वही बात है, यानी 1/4500 ग्राम गुणा करा देंगे इस 8 लाख से। ठीक है, तो देखिए ये भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्राम नहीं लिखते हैं आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, एक में 8000 में गुना कराएंगे तो 8000 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में 45। ठीक है, जब 45 से भाग लगाएंगे इसमें तो देखिए कितना आता है। यहीं पर देख लीजिए, रफ कर देते हैं। यहीं पर क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। देखिएगा 45 से भाग लगाना है 8000 में, और बताने हैं कि बक्सों की संख्या कितनी है। 45 से एक बार में हम लोग भाग लगाएंगे तो 45 से कम 45 हो जाएगा। 80 में से 45 घटेगा तो बताइए 35 बचेगा, और एक जीरो यहाँ से उतरेगा तो ये हो जाएगा 350। अब 350 45 के पहाड़े से कितने बार में जाएगा? तो 7 बार में जाएगा, और 7 बार में ये हो जाएगा 315। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा, देखिए 10 में से 5 घटेगा तो 5, और यहाँ पर 4 में से 1 घटेगा तो 3, और ये कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो है तो यहाँ पर उतरेगा। ठीक है, फिर हो गया ये 350, 45 के पहाड़े से फिर से 7 बार में जाएगा तो ये हो गया फिर से 315। ठीक है, तो यहाँ बचेगा फिर से कितना बचेगा? 35 बचेगा फिर से, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? टोटल बक्से कितने हैं? तो ये हो गया बक्सों की संख्या, और ये है शेष मात्रा। ठीक है, यानी दवाइयों की मात्रा है, यानी बक्सों की मात्रा। ठीक है, तो हमें बताने हैं बक्सों की संख्या, तो ये हो जाएगा बक्सों की संख्या, और ये शेष हो जाएगा। तो शेष नहीं बताना है, केवल बक्सों की संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? 177 बक्से। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसका जवाब हम जरूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और 2 प्रश्न है जिसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।